साहब बहुत से यूएस और वेस्टर्न थिंक टैंक्स मीडिया एकेडमिक्स कहते हैं कि सीपेक और बीआरआई चाइना का प्लान है फॉर चाइनीज़ इंपीरियलिज्म। क्या ये वैलिड क्रिटिसिज्म है? देखें, मैं तो अभी कुछ अरसे से इनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते रहे हैं। अभी तक जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उसकी वजह ये है, अगर आप देखें तो हमने जो फेज़ 1 में प्रोजेक्ट्स किए, अर्ली हार्वेस्ट में किए, मोस्ट ऑफ दैट वाज इन्वेस्टमेंट। एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पे हुए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो हमें जिन रेट्स के ऊपर लोन मिले, बट आगे अगर जाएं तो जो फेज़ 2 है वो तो है ही बिज़नेस टू बिज़नेस, और उसमें कंपनियां आएंगी, वो जॉइंट वेंचर्स करेंगी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के अंदर भी वो जाएंगे और लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स करेंगे। अगर इंडस्ट्री इधर रीलोकेट करेगी तो वो लोगों को के साथ मिल के काम करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। बट अभी रिसेंटली एक कार्नेगी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने खुद ही इस चीज़ का जवाब दिया है कि क्या चाइनीज़ इधर आए हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो हर लेवल के ऊपर जो भी चीज़ होती रही वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स के ऊपर पहले भी होती रही और अभी भी कोई ऐसा किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, और वो बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट को अडेप्ट करते रहे। जहाँ हमने उन्हें कहा कि जी हमें इस तरह से चीज़ चाहिए और इस मोड में हम आपके साथ काम करेंगे, वो बिल्कुल विलिंगनेस होती है उसमें। सज्जन साहब, अगर बल्कि आप प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, टॉप डिसीजन मेकिंग अभी भी कर रहे हैं, इससे पहले भी, अगर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को देखा जाए और अब चाइना के साथ ताल्लुकात, तो इसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस है या उसी तरह से एक बिग पावर्स जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ वही मामला हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत स्पेशल हैं और उनकी बड़ी लंबी एक तारीख़ है। और जब चाइना बना, हमने जितनी जल्दी उनको हमने रिकग्नाइज़ किया, और उसके बाद जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया 1950 से हमारा काम शुरू हो गया। सबसे पहले जब हमें कोयले की ज़रूरत आई अपनी रेल के लिए तो चाइनीज़ ने हमें कोयला प्रोवाइड किया जब हमारी सप्लाई बंद हो गई। 52 के अंदर हमने पहला उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। उसके बाद आप देखें तो जब कराकोरम हाईवे स्टार्ट हुई और वो जितना अरसा वो बनती रही, जितना मुश्किल, वो भी एक दुनिया का अजूबा था। इतने मुश्किल, इतनी हाइट के ऊपर इस इलाके के अंदर जैसे KKH बन गई। बट फिर आप देखें 60s के अंदर, देखें 65 के बाद, फिर 72 के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि उन्होंने हमारे यूटिलाइज लोन को उन्होंने ग्रांट में कन्वर्ट किया। कहीं उन्होंने हमारे लोन्स का पीरियड जो है उसको उन्होंने लंबी ड्यूरेशन में किया। बट आगे चलते रहे तो गवादर पोर्ट जब हमने उनको कहा, मैं जो सेक्रेटरी पावर थे जब ये हमारे प्रोजेक्ट्स एनर्जी के स्टार्ट हो रहे थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत थी तो चाइनीज़ ने बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये हामी भरी थी। जब हमने उन्हें कहा कि हमें एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो उस वक्त आए। अभी देखें, अब सीपैक में जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं, चाइनीज़ की ख्वाहिश और उनका इंटरेस्ट, और आगे जो हम बढ़ रहे हैं, तो बड़ा एक ख़ास रिलेशनशिप है। मेरा ख़्याल है इसको किसी भी मुल्क के साथ कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा। हम दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और हम इतने अच्छे प्यारे दोस्त हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारी दोस्ती के बारे में कही जाती हैं। उनका जो ट्रू टेस्ट है वो उस दोस्ती को इकोनॉमिक कोऑपरेशन में चेंज कर रहा है। सो अगर आप देखें तो हमारा म्यूचुअल ट्रेड ग्रो कर रहा है और हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रो कर रहा है। चाइनीज़ इधर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने के लिए मिल रही हैं। हम अपनी जो खुशहाली है, अपने मुल्क की जो डेवलपमेंट है, उसको इसके साथ जब जोड़ के देखते हैं तो ये बड़ा एक स्पेशल रिलेशनशिप है। BRI के बारे में कहा जाता है कि खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ ममालिक में, और अमेरिका ने जो मार्शल प्लान दिया था यूके डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो तकरीबन उससे ये 7 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान को कितना शेयर मिल रहा है इसका? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 40 साल हमारे रीजन में वॉर ऑन टेरर होती रही, और अगर किसी ने अफ़गानिस्तान के बाद सफ़र किया तो वो सबसे ज़्यादा हमने सफ़र किया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हमारी, आप देखें उनकी हालत कितनी ख़राब हुई।
ہمارے باقی سارے سیکٹرز اتنے نگلیکٹ ہوئے, ہمارا GDP اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا, اتنی ہماری جانوں کا نقصان ہوا, اتنی ہم نے ہیومن لاس ہم نے اتنا زیادہ سفر کیا. سو ابھی جینونلی جب علاقے میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم بہت لڑائی اس علاقے میں دیکھ چکے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے بات کی کہ جی وی آر پارٹنرز ان پیس. ہمیں جینونلی ہمیں بھی ترقی کی ضرورت ہے, ہم بھوکے ہیں ترقی کے لیے. سو سی پیک ایک ایسی چیز ہے جو ایسا پروجیکٹ ہے جو وہ ترقی لے کر آ رہا ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے اس پہ تو بالکل ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی زیادہ ہمیں اس ترقی کی ضرورت ہے. واقعی یورپ میں مارشل پلان ہوا, جاپان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پیکیج بنا, ہمارے لیے تو کوئی ڈیولپمنٹ پیکیج نہیں بنا. سو ہماری جو وہ ترقی کی بھوک ہے اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. جو ہمارے دوست ہیں, بھائی ممالک ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم آگے جو بھی ڈیولپمنٹ پیکیج ہوگا وہ کریں گے. باقی جو ہمارا کتنا حصہ ہوگا, BRI بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پریزیڈنٹ شی نے انیشلی ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک. سو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, ایویلویٹ کرتے ہوئے سارے پلانز بن رہے ہیں. اور شروع میں جو باتیں ہوئی تھیں, جو ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے $46 بلین کے, ایکچولی ایک بات جو میں کاغذوں میں بہت جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں, $53 بلین کا بھی پورٹ فولیو ہے. سو اگر ہم دیکھا جائے تو $28 بلین جو ابھی $13 بلین کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کوئی $12-13 بلین کے پروجیکٹ ہیں جو بھی اس وقت آن گوئنگ ہیں. اور آگے جو بھی پرومس ہو رہے ہیں, جو پلان ہوئے ہیں, جو بھی انفولڈ ہوں گے, اور جو ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے گی, اسپیشل اکنامک زون میں, ایگریکلچر میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, IT میں, اس کے ساتھ اس کا اسکوپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. سو ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے, ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. یس وی نیڈ فارن انویسٹمنٹ, وہ انشاءاللہ آئے گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.